नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी, और हमारे साथ है हमारे अजीज रणवीर सर। जी सर। बात करते हैं जीओसी की। आज जीओसी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हार्ट है, मतलब जीओसी क्या है? दिल है। अगर जो आपको ये आ गया तो रणवीर सर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आसान हो जाएगी सर। और इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी के लपेटे में, इसी के दायरे में 3-4 क्वेश्चन आपको पीएमटी में, जेईई मेन में मिलने हैं। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में किया है, जीओसी 1, जीओसी 2। क्यों सर? जी सर। तो उस पर डिस्कस करते हैं। पहला, विनाइल क्लोराइड, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल। जी सर। सर इसके थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। जी सर। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगी। फर्स्ट चीज सर ने कहा जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको पहले कर दिया। उसके बाद में पोलर देख लेंगे। ठीक। पोलर के बाद में अपन देखेंगे कि जिसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है उसको क्या देंगे अपन? मोर स्टेबिलिटी देंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे? ऑक्टेट अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अगर उसके बाद में बात करेंगे नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत गोल्डन रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, करता है सर। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज अगर लेस एटम पे है तो इसका मतलब कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज भी देखते हैं सर। पॉजिटिव चार्ज है वो लेस एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, और मोर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब अंबानी जी कंगाल हो गए। बिल्कुल। अब बात सर ने जो कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कही, जिस पर चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो सबसे अधिक स्टेबल। फिर आपने देखा चार्ज सेपरेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये सब रूल कैंसिल हो सकते हैं अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट। जी सर। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लीस्ट स्टेबल। ये देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों सर? जी सर, ये सबसे मोस्ट स्टेबल। इस पर चार्ज है, लेकिन यहां देखो ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। जी सर। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और अपने से पूछा ही क्या है? लीस्ट स्टेबल। तो आंसर कौन सा हो गया? यही हो गया सर। आप एक बार, सब रूल इनवैलिड हैं, अगर सब रूल फेल हो जाएगा, लेकिन अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो। जी सर। कई बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कहीं ऑक्टेट उसमें इनकम्प्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको गौर से ध्यान रखना है। जी सर। ठीक है, तो अपना आंसर सर क्या हो गया? थर्ड हो गया सर। थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन। मोर रेजोनेंस देख लो। क्यों सर? इसमें कोई है नहीं। जी सर। इसमें वन डबल बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल आ गया, और इसमें डबल सिंगल डबल। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें कुछ नहीं है सर। तो नेक्स्ट आंसर हो गया अपना 4। नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर। कौन से यौगिक के विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम? सर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। यानी कि अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी सर। यानी कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ज्यादा मतलब सर के कहने का है कि CCl है। जी सर। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल बॉन्ड में, और CC बॉन्ड लेंथ लगभग 1.54, C डबल में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड की पूछा है, तो जितना अधिक रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ। अगर इसी क्वेश्चन की बात ऐसे होती, इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो सर ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड में ज्यादा करैक्टर आएंगे। इसको हम कर लें A, इसको B, और इसको C। तो सबसे अधिक CCl बॉन्ड लेंथ C की, फिर B की, जी सर, फिर A की। क्यों सर? जी सर। जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर उतने ही ज्यादा सर। बिल्कुल। तो इसमें तो आंसर अपना क्या हो गया? थर्ड हो गया सर। न्यूनतम पूछा ना, मिनिमम, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा सर। बिल्कुल, का मतलब यही हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक सेंस। एक बार हम बेसिटी की हल्की सी रूपरेखा आपको बता दें। जी सर। नॉर्मल स्पटना स्टपना की बात करें जो एनसीईआरटी की है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया, एनिलीन। जी सर। CS3 वाले केस में से CH3NH2 है, CH3NH है। जी सर। लेकिन गैस फेज है तो हमें कुछ नहीं देखना है, कोई स्टेरिक हिंडेंस। जितना अधिक प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिटी उतनी ही अधिक होगी। इस क्वेश्चन में नॉर्मल ये क्वेश्चन जो दे रखा है, हमें देखना है जनरली, ध्यान से सुनना, जनरली रेजोनेंस बेसिटी को क्या करता है? कम करता है। अब इसमें रेजोनेंस है,
इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जी सर। इसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ सर करेक्शन हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे H हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ के दोनों पे इसमें भी रेजोनेंस है, जी सर। इन दोनों में तो हो गया रेजोनेंस, जी सर। इसकी बात बाद में करेंगे, ये दोनों लेस बेसिक है। इन दोनों ये की है सर- sp3 जी सर। और ये है sp2, ठीक है जी सर। बेसिटी s कैरेक्टर के इनवर्सली। जी सर। तो सेकंड और थर्ड में हो गया सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। जी सर। अब एनिलीन और पायरोल को देखना है, जी तो हम सर। बेसिक डिफिनेशन जाएंगे, H प्लस डाल के देखेंगे। जी सर। H प्लस डाला, जी सर। यहाँ क्या हो गया जी NH सर। sp3 हाइब्रिड हो गया sp3, जी, ठीक है ना। और यहाँ H प्लस डालने के बाद भी sp2 ही रहा, मतलब एरोमेटिक से एरोमेटिक बना रहा। जी सर। यहाँ एरोमेटिक से क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। जी तो सर। जो H प्लस लेने के बाद अधिक स्टेबल रहा है जी उसी की सर। बेसिटी अधिक होगी। तो सेकंड थर्ड के बाद क्या हो जाएगा सर 4 Four। फिर फर्स्ट। फर्स्ट, मतलब सर इसके एनिलीन- लिए एक ऑर्डर लिख दें अपन। हाँ लिख दो। जी सर, साफ करें सर। अगर अपने कहीं भी ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, यानी कि NH2 लगा हुआ है, MED इसका मतलब MED वाली बात सबसे नहीं। ज्यादा बेसिक सेंट इसी की होगी सर। क्योंकि उसके बाद में अपन आई इफेक्ट देख लेंगे सर, यानी कि बिल्कुल। प्लस आई वाले तो क्या कर देंगे सर इंक्रीज करेंगे, माइनस आई वाले और कम माइनस आई वाले क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद में अपन EN के अकॉर्डिंग देख लेंगे सर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ज्यादा होगी इसका मतलब डोनेट करने की नेचर हाँ, उतनी कम हो कम हो जाएगी। उसके बाद में अपन देख लेंगे कि लोन पेयर इन रेजोनेंस, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कितना तो उसकी अच्छा है। बेसिक सेंथ डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में अपन देख लेंगे कि लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, यानी कि लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने से एरोमेटिक हो Aromatic। रहा है तो सबसे लिस्ट बेस होगा सर। इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको भी कर सकते आंसर दे हैं, दो। यानी कि ये देख लो सर, ये एरोमेटिक हो गया, इसका मतलब ये लिस्ट बेस हो गया। ये देखिए वही हाँ। वाली बात होगी, sp3 था, ये अपना sp2 है, तो EN के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर, इसकी ज्यादा हुई। इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेसिक सेंथ कम हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सर सेकंड। यहाँ H था बेटा जी, सही कर लेना। तो इसकी ऑर्डर हो गई हुई। हाँ सर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकें, अपन ठीक। पहली बात Next बात करते हैं। जी सर। K मतलब एसिडिक एसिडिक की स्ट्रेंथ आपको देखना जी है, सर। माइनस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जी और सर। बात करें K यहाँ तो K सीधे लिख दिया। जी यहाँ सर। क्या है माइनस M, जी सर। यहाँ क्या है माइनस माइनस M, यहाँ 3 माइनस M, जी सर। यहाँ माइनस आई है और सर। वहां मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस M शो करता है, ना माइनस M, ना प्लस H, ना माइनस H, Only ओनली negative प्लस है। I और माइनस I। तो जी सर। सबसे अधिक हो गया थर्ड, पिक्रिक एसिड हो गया सर। पिक्रिक एसिड इज मोर Second। एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट सर। बिल्कुल फोर्थ। सर मेरी एक हाँ। बात समझ में नहीं आई सर, लोग कहते हैं कि इसका प्लस M भी है और माइनस M भी है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी सेकंड वाले से, लेकिन सेकंड वाले की सर ज्यादा क्यों हो गई फर्स्ट से, ये कई लोगों के मन में सवाल आता है तो सर। इस पे थोड़ा सा बच्चों को जी बताइए। सर, इसमें अगर अपन हाँ। बात करें तो लोग अक्सर यही समझ लेते हैं कि फर्स्ट वाले की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्यों इसका माइनस M भी है और माइनस I भी है, लेकिन बेटा जी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिक H प्लस नहीं दे पाए हैं, कम हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत सही बात आपने कही। देखिए कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करता है अधिक करता है, इस पे लोगों को डाउटफुल रहता जी है। सर। यही हम COH ले लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो इसको ऑर्थो इफेक्ट से भी अपने समझाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग Bonding होने से के भी बाद H प्लस देने के बाद जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जी जाती है। सर। तो ऐसा कहना गलत होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एसिडिटी कम या अधिक, ऐसा नहीं कह जी सकते। सर। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो H प्लस ये दे ही नहीं पाए। दे नहीं पाएगा, मतलब सर वही बात होगी कि जितना जल्दी H रिलीज हो जाएगा वही। मतलब उसकी एसिडिक सेंस क्योंकि- ज्यादा होगी। भाई अपने बताते जो भी हैं, लेकिन बेसिक डिफिनेशन तो ये है कि एसिडिटी जो H प्लस आसानी से दे दे, और जो बेसिक है जो H प्लस आसानी से ले ले, यही बात है। तो इन दोनों में बिल्कुल सही बात है, दोनों में माइनस M, हाँ सर, क्योंकि लेकिन बच्चे- यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई हाँ सर। जिससे H प्लस अच्छे से नहीं दे पाएगा। इस वजह से इसमें और इसमें कौन सा होगा सेकंड। वही वाली बात होगी सर, कोई भाग रहा था हाँ, और लेकिन किसी इतना ने- कम नहीं होगा कि इससे कम हो जाएगा। ये जी तो सर। सिंपल क्या है माइनस I। माइनस आई है। तो थर्ड हो गया अपना, एक बार क्लियर कट बात करते हैं। जी सर। थर्ड सबसे अधिक हो गया जी सर। क्योंकि 3 माइनस M है। जी क्लियर सर। डियर। पिक्रिक अब एसिड। दो में क्या है, यहां भी माइनस M है, जी सर। यहां भी माइनस M है, लिख लो इसको। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H प्लस इजीली नहीं दे पाएगा, जी लेकिन सर। इतना भी कम नहीं होगा कि इससे कम हो जाए। जी सर। ये ध्यान देने वाली बात है। तो थर्ड के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, और लास्ट में क्या हो गया फोर्थ हो
क्लियर बेटा? जी सर, मतलब कोई भाग रहा था सर, हाँ। उसके किसी ने टांग अड़ा दी तो वो गिर गया, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसको तो पकड़ लिया किसी ने, हाँ। तो इसका मतलब सेकंड वाला समझ गए डियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी सर। द पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, सही अनुनादी संरचना युग्म है। जी सर। तो सिंपल से बनाई के देख ले, जी ये सर। इधर, ये इधर, हाँ। जो देता है उस पर प्लस, जी सर। जो लेगा उस पर माइनस। माइनस। तो यही हमारा पेयर दिख गया पहले तो। जी सर। इसमें है नहीं, हाँ यहाँ फंसाते हैं सर। सर इसमें टोटमर कई है जी सर। हाँ, यानी कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो इसका मतलब सर कहने का मतलब है कि रेजोनेंस में कभी एटम का ट्रांसफर नहीं होता। और यही क्वेश्चन फंसेगा कि तुम्हें घुमा के दे दिया जाएगा टोटमर रेजोनेंस में कंफ्यूजन करने जी के सर, लिए। यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में सर एटम की पोजीशन, बोन एंगल और क्या नाम हैं एटम की पोजीशन की अगर अपन बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। कई बच्चों में ये होता है सर, ये देखो यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर हो रहा है, जी सर। ये रेजोनेंस है, लेकिन बेटा रेजोनेंस में तो एटम का ट्रांसफर ही नहीं होता, यहाँ है ही नहीं, ये भी नहीं है। नहीं है सर, ये तो ऐसे ही पॉजिटिव। ये बैलेंस टोटमर का एग्जांपल एक है, अगर आप जी सर करना चाहो, आईटी के जेई मेन बच्चे हो तो इसको ध्यान रखना, बैलेंस टोटमर। जी सर, ये वही सर क्षारीयता, सिंपल सा, जो आपने वहां पे एक कॉलम बनाया था। जी सर। तो उसमें कहा था कि जिसमें लोन पेयर है, अब यहाँ प्लस एम जी बेसिटी को बढ़ाएगा और माइनस एम डिक्रीज कम करेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ माइनस एम है, यहाँ माइनस एम है, और यहाँ प्लस एच और प्लस आई मान लो, ठीक है। तो सबसे अधिक हो गया 4, ठीक है। फिर क्या हो गया थर्ड, जी सर। फिर हो गया सेकेंड, जी सर, नहीं माइनस एम कम करेगा ना, ये माइनस एम सबसे अधिक हो गया 4। जी सर, उसके बाद फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर सेकंड। जी सर, यानी कि इसका माइनस एम कहने का मतलब माइनस एम सर ज्यादा है, हाँ, और इसका माइनस एम सर कम है, कम। जी, माइनस एम बेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और प्लस एच वाले प्लस आई इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी सर, सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप CCl3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस वाले, यानी कि प्लस वाले सर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और माइनस पे इंक्रीज करेंगे, जुड़ा है मान लीजिए जी सर, तो ये इसको देगा, तो ये एक्टिवेट करेगा। हाँ सर, प्लस एच है, ये एक्टिवेट करेगा, जी सर, करेगा। हाँ, डीएक्टिवेटिंग कई बार एक सही चीज है। जी सर, ऐसे पूछा जाता है, CCl3 यहाँ दे दिया गया, क्यों सर? जी सर, और यहाँ कोई कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 NO2+, जी सर, और ये CCl3 यहाँ जाएगा मेटा पर, जी सर। तो अगर ये पूछा जाएगा इसका रीजन, जी तो क्या बताएंगे, माइनस एच, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, जी सर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है सर, वही चीज जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिस पर आपने कहा था जिस पर कोई चार्ज नहीं उसको फर्स्ट कर दो, तो ठीक है हमने कर दिया सर। आगे, हाँ एक बात फिर बहुत शानदार है, जी सर, यहाँ पे C डबल कहीं बेटा ऐसे हो, C डबल बॉन्ड O CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है सर। हाँ, अगर इसने अगर देने की कोशिश करी, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और मोर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब सर वही वाली बात हो गई, कहीं बेटा अंबानी जी कंगाल हो गए। कहीं भी C डबल बॉन्ड O के बगल में प्लस चार्ज है, वो रेजोनेंस डीस्टेबलाइज होता है। जी सर, ये अपने मॉडल में क्वेश्चन भी है। जी तो Y के बाद क्या आ गया आपका X। हाँ सर, इसकी अगर अपन बात करें तो सर ये वैसे भी लेस स्टेबल होगी, और इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो मोर एटम पे जा रहा है सर, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सबसे ज्यादा Y, उसके बाद में X और Z, थर्ड आंसर आ जाएगा सर। ठीक है बेटा, जी सर। विनाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट लोअर देन मिथाइल क्लोराइड, दिस इज रेजोनेंस। जी सर, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण उसमें सर वो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो खींच लेगा सीधा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी सर, सिंपल माइनस आई का ऑर्डर आपको याद ही रखना है, NR3+, NH3+, NO2, CN, CHO, COH, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, H, और हाइड्रोजन इज नोन एज जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। जी सर, ठीक है बेटा। फिनोल का सर स्ट्रक्चर थोड़ा बना दीजिए बच्चों को। फिनोल की अगर अपन बात करें सर, ये फिनोल अपने बना दी है, यहाँ पे OH लग गया, OH, हाँ। और अगर अपन अब इसमें आप सब केवल रेजोनेंस और इंडक्टिव बात की, रेजोनेंस
यानी कि सर इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा सर, ठीक है। तो इसके कारण क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और प्लस एम के साथ साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है सर, माइनस आई। हाँ जी लेकिन सर, डोमिनेटिंग कौन सा होगा? प्लस एम। प्लस एम इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही जी ये आपके आंसर हो गया। जी सर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वही चीज फिर अपनों करनी जी है, सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, कौन सा नहीं है। अच्छा जी एक सर। बात बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और बेवकूफी भरा क्वेश्चन भी है। जी सर। हाँ इसमें कहाँ गए रेजोनेंस? नहीं सर, रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल यानी सिंगल कि लोड सर, में कुछ ऐसा हो पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पाई बॉन्ड हाँ। हो, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कुछ यही हो, तो रेजोनेंस इसका नहीं है, मतलब और सब रेजोनेंस जगह कुछ न कुछ हो रहा है। जी सर, इसका मतलब नेक्स्ट बात करें, जी सर। मेजोमेरिक इफेक्ट, जी सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा हो जाएगा? जी सर, क्योंकि अभी बात कर रहे थे जी पाई सर। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन Delocalization होगा। वही मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया सवाल सर, एरोमेटिसिटी अक्सर पूछ ली जाती है हाँ, सर। तो पहले हम आप तब तक निकालेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक की 4 कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। एरोमेटिक की 4 कंडीशन। जी सर। पहला साइक्लिक, जी सर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर Planar, होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी कि एरोमेटिसिटी की अगर अपन बात करें फॉलो तो हकल। जी सर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन परसेंट होने चाहिए। ठीक है, जी सर। तो इसमें बात कर लेते हैं कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। जी सर। ये तो साफ ही दिख रहा है यहाँ sp3 sp3 होगा। साइक्लिक तो है, जी लेकिन सर। सेकंड कंडीशन। हाँ एक बात और बेटा, एक बात बहुत क्लियर बात सुन लो, ऐसा नहीं कि आपका हकल रूल फॉलो, कोई अगर स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि कोई कंपाउंड है और हकल रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, ये गलत बात ये है। जरूरी नहीं है सर। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी एग्जांपल दीजिए, आंकड़ों के साथ बात करते हैं। जी सर। 4n+2, यहाँ 2 है, 4n = हाँ सर। 0, n = 0, ये जी हकल सर। रूल तो फॉलो कर गया। जी ये सर। क्या एरोमेटिक है? नहीं है सर, साइक्लिक नहीं है, प्लेनर नहीं है, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इस पे बात अपने करने वाले। तो जी ये सर। साइक्लिक तो है, लेकिन ये sp3 आ गया। sp3 है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें सर इसकी में बात करें तो एरोमेटिक है सर। है 4n+2, जी 2 सर। 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 4n+2 भी है सर, = एरोमेटिक है। n = 2, ये यानी भी हो कि गया अपना आंसर। कौन सा आंसर आ गया सर? 4th। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं। ये सर दे रखा है आपने 1-methoxy 1,3-butadiene is least stable। जी हाँ, सर। तो सुनिए, हमें तो पहले देख लें कहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जी सर। पहले ध्यान से, तो ऑक्टेट हमारा इनकम्प्लीट चल रहा है सर इसमें ऑक्टेट 6 इलेक्ट्रॉन, जी सर और कहीं है इनकम्प्लीट नहीं है सर। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, ये इसका आंसर हो गया ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये सबसे मोर स्टेबल है। 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना बेटा देख लो, ये है ना, तो 1 2 3 4 5 6, क्यों सर? जी सर, यानी कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 17 की बात करते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल। ये कौन विच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा एक बात कहें, ये तो आपको बता दिया गया, ये तो हो गया, साइक्लिक है, जी सर। प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, और हकल रूल को फॉलो करेगा। जी 4n+2 = 2 2 4 है, और 2 के अंदर 6, यानी कि सर n = साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन होना बिल्कुल। चाहिए, और हक्कल रूल को वो फॉलो follow करना तब चाहिए। एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, इसकी जी बात सर। करते हैं। अच्छा एक बात इसमें सर दिमाग में आपके आ रही होगी, जी सर, ये क्वेश्चन टॉटोमराइज करके तो ये भी एरोमेटिक हो सकता एरोमेटिक हो सकता है, है, लेकिन लेकिन हमने हमने पूछा जो है। क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करते हैं। जी कर सर। सकता है ऐसी बात नहीं कर सकता होता तब जी तो सर। हम टॉटोमराइज करते और और कुछ ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाती, जी सर, एरोमेटिक हो जाता फिर तो। हो जाता फिर तो एरोमेटिक। लेकिन अपनों ने इसकी बात नहीं की है, तो इसमें सीधी बात करी गई है, तो ऑप्शन के हिसाब से। क्यों सर? जी सर। क्योंकि क्वेश्चन जब आए तो आपको ऑप्शन भी देखना है और जी अपने सर। को बेस्ट आंसर। तो इसमें बेस्ट ये भी एरोमेटिक है, जी सर, ये भी एरोमेटिक है। कैसे? यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों को एक रिंग से दूसरी रिंग पर शिफ्टिंग कर दें सर, बीच वाली हाँ, को। ये अलग एरोमेटिक, ये अलग, जी सर। ये भी एरोमेटिक हो गया, ये है ही है। जी यहाँ सर। sp3, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा एरोमेटिक नहीं है? सेकंड वाला। जी सर। ठीक है डियर, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट है। बहुत बढ़िया अब सवाल है सर। हाँ, NaS2 यहाँ ये वैसे IIT 2003 का क्वेश्चन। जी सर। अब यहाँ आपने इस पर थोड़ा सा आप बात करिए तो फिर हम बात, जी सर, क्या यानी इसका कि- मूल कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है सर कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव कर देता है। Remove कर देता है, यानी Main कि ओरिजिनल चीज इन्होंने कह दी। अब बात देख करते हैं, ये है, ये है, ये है, ये जी सर, ट्रिपल बॉन्ड अपने इन तीनों की चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। बस एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये जो है जो सबसे स्ट्रॉन्ग Strong है acid होगा। उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। जी तो सर। ये मान लीजिए A है, जी ये सर। B है,
ये C है, ये D है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सर? सबसे ज्यादा सर फर्स्ट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक COOH एसिड, की, ठीक है। फिनोल, उसके बाद में फिनोल कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर B, रहा है सर। उसके बाद में EN के अकॉर्डिंग देख लेंगे सर, इसकी EN ज्यादा है, उसकी EN C कम है, and D, तो उसके बाद में C and D। D, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ सर? फर्स्ट वाला हुआ। मतलब ये NaNH2 इसी के साथ सॉल्ट बनाएगा बस। जी सर, मतलब COONA कहाँ पे है सर? ये रहा सर, ये रहा। अगर सर दो इक्विवेलेंट दे देता तो इसके साथ सॉल्ट बनाता ही और साथ में इसके OH के साथ साथ भी कर लेता। मतलब यहाँ पे ये हो नहीं, जाता। नहीं आ जाता। 3 जी दे सर। देता तो OH ONA के यहाँ साथ। कर दे 4 होता तो जी ठीक सर, है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल था सर। बहुत सिंपल सी कहानी है। जी सर। Which compounds show hyperconjugation? Being PMT student at IIT, आप ध्यान से रखो, जनरली प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड जी सर। और फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, sp2 के बगल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन हो जी सर, वही वो हाइपरकॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। तो डबल बॉन्ड इधर है, जी सर, ये ये नहीं करेगा सर। नहीं नेगेटिव चार्ज इसका पहले से ही इसके बारे में इसके पास सर 1 अल्फा H है, इसकी करेगा। बात करें तो अल्फा H3 है सर। 3 है, मतलब आंसर अपना A, C और D। कहां जी सर? A C D की अगर अपन बात करें A C D, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बेनाइन शो नहीं करता सर। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्यों सर? जी सर, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप, जी सर, ऑर्थो के ऊपर अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है तो इसका मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आते ही रिंग का जो COOH नेगेटिव होता है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है सर। ये बात, यानी कि रिंग यही के बात- साथ क्रॉस यही बात हम कॉन्जुगेशन नहीं क्या कर कहना पाएगा। चाह रहे थे आपसे, जी सर, मतलब बेंजोइक एसिड लिखे हो 4, जी सर, ठीक है ना, और ऑर्थोमेटा पैरा पे लगा हो, जी चाहे सर। OH हो, NO2 हो, I हो, Br हो, CS3 कह रहे हैं हम, CS3 भी हो, C2S5 भी हो, तो पहले तो कौन सा होगा? ऑर्थो वाला, जी मतलब सर। इसमें ऑर्थो वाला C ड्यू टू C है ऑर्थो सर। इफेक्ट, जो सर ने कहा प्लेन से चेंज हो जाएगा जी उसके सर। बाद। अब हम प्लस H माइनस H प्लस M माइनस M जी देखेंगे। यहाँ क्या लग रहा है सर? प्लस प्लस M, M, यहाँ यहाँ माइनस I सर, माइनस I, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो इसका तो मतलब C प्लस के वाले बाद तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज B, करेंगे, माइनस बिल्कुल। वाले इंक्रीज करेंगे। D, फिर जी सर। A। यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड देन बेंजोइक एसिड। हाँ, अगर यहीं पे CS3 हम लगा देते तो सबसे अधिक CS3 ऑर्थो ऑर्थो वाला, वाले का होता है। उसके बाद से हम प्लस, उसके बाद से अपने प्रोसीजर पे आ जाओ, जी सर, प्लस H माइनस H प्लस M माइनस जी M। सर, तो आंसर अपना क्या हो गया सर? सेकंड। जी सर। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी फिर बहुत वही बढ़िया। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन। जी सर, तो पूछ, इसमें मैक्सिमम पूछ सकता है, तो ऑर्थो जी पे सर। वाला, ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा हो ठीक है ना, समझ गए बेटा? अब हाँ, फिर एरोमेटिक की बात आ गई। जी सर, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक, प्लेनर, डिलोकलाइजेशन और हकल रूल, एक जी। और से सीधे चेक करना है। यहाँ देखो, हम ये साइक्लिक प्लेनर और sp2 है, 4n जी प्लस सर। 2 इक्वल टू सर कितना है? 6। जी सर, n इक्वल टू 6 1, इलेक्ट्रॉन हो गए सर। 4n प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 6, 6, n इक्वल टू 1। जी साइक्लिक सर। प्लेनर डिलोकलाइजेशन है, और ये भी क्वेश्चन जो डिस्कस किया था अपने माइनस प्लस अलग जी अलग सर, चेक करने एरोमेटिक है होते हैं। ये है, ये एरोमेटिक है तो सर। चारों हो गए सर ये तो। जी सर, ABCD आंसर आ जाएगा सर, ABCD फर्स्ट आंसर आ फर्स्ट गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, हीट ऑफ हाइड्रोजन, हम एक लाइन बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर अपन बात करें सर, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उसकी बात करें तो पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाई मतलब- बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे HOH उतनी ही ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल, मतलब सर के कहने का है कि सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या stability देखेंगे? के inversely स्टेबिलिटी। proportional। जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम। जी सर, दो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात हम करें तो ये अधिक, जी सर, फिर स्टेबिलिटी है सर। आइसोलेटेड, हाँ ये जी सर। स्टेबिलिटी हम कह रहे हैं, जी ये स्टेबिलिटी कह रहे हैं। जी सर, उसके और बाद फिर आ गया कंटिन्यूटी में अगर डबल बॉन्ड है हाँ। सर तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ठीक। स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग इसका, ये तो होगी स्टेबिलिटी, आप जी नोट सर। कर लेना बेटा। सबसे पहले देखिए हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जी इसमें सर। भी दो डबल बॉन्ड है, जी इसमें सर। भी दो डबल बॉन्ड, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन अधिक होगा जी इन सर। दोनों का। अब इसमें कौन सा अधिक होगा? जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट जी ऑफ सर। हाइड्रोजन कम। कम तो डबल सिंगल डबल ये जी कम सर, स्टेबल इसमें है, तो कंजुगेशन है सर, इसका तो मतलब C और B, जी ठीक है सर, ना? जी सर, अब इसमें दोनों में एक ही डबल बॉन्ड है, जी तो सर, कौन सा अधिक स्टेबल होगा? ये ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा सर। इसमें अल्फा H है तो हाइपर बिल्कुल। कंजुगेशन हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन जी से सर। देख लेंगे, मतलब ये अधिक स्टेबल है तो जी हीट ऑफ सर। हाइड्रोजन कम कम होगा, तो A, उसके बाद में D। ये अपने क्या किया? जी सर, मतलब एक लाइन का बात। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जी अगर सर। डबल बॉन्ड सेम है तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी, जी सर। जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम कम। होगी। ठीक, नेक्स्ट कौन सा आंसर हो गया सर? हो गया, सबसे अधिक हो गया आपका C, जी सर, फिर B, फिर A और फिर फिर D। D।
सी यानी बी कि ए डी अपना फोर्थ वाला हो आंसर गया, फोर्थ वाला आंसर हो गया सर। ठीक है। हाँ बहुत वही बढ़िया सर। हाइपर जो आप एक बेंजीन के ऊपर CH3 वाला बता रहे थे, जी सर। आज उसका ऑर्डर आ गया, मतलब बेंजीन के ठीक बगल में कार्बन पास जितने अल्फा एच हो, यही बात हुई। जी सर। तो यहाँ यानी कि अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे हाइपर कंजुगेशन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और उसकी स्टेबिलिटी भी तो उतनी इसका ज्यादा। ऑर्डर भी अगर बात करें सर तो कौन सा हो जाएगा? इसके पास अल्फा एच की अगर अपन बात करें तो ठीक है। कितने हो गए सर? 3 हो गए। इसके पास 2 अल्फा एच है, इसके पास 1 है, और इसके पास 0 है सर। 0, ठीक है। अगर तो इसका एक्टिवेटिंग की बात करें सर, हाँ, तो इसी की अधिक होगी। जी सर, सबसे ज्यादा प्लस आई, उसको कई बच्चे कंफ्यूज की प्लस आई है उसका, हाँ सर, प्लस एच, तो सबसे अधिक हो गया 1, उसके बाद में 2 3 4, यही आ जाएगा मतलब सर। आंसर अपना कौन सा है? 1 सबसे अधिक, यानी कि अल्फा एच देखने हैं अपने को। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है सर। एसिडिक सेंट, ये एसिडिक गैस सेंट, टू द हाइड्रोजन सर्वाधिक। अरे एक बात देखो सर, आप जी यहाँ सर, कीटोन दे रखा है, जी यहाँ सर, एमीन दे रखा, और जी सर। यहाँ दे रखा है एमाइड। जी सर। यानी कि मोर ये एटम जल्दी एच रिलीज कर देगा। यहाँ अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H प्लस देने के बाद, मतलब वो भाई SO3H अपने लेते थे, जी सर। जब इसका H निकालने के 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जी सर। एटम पे COH लेते थे 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जी सर। और उसके पास CONH2 लेते थे, जी क्योंकि सर। यहाँ 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जी भाई सर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक है, जी सर। तो इसलिए एमाइड कौन सा होगा? अधिक, सबसे more ज्यादा acidic। इसी की होगी सर। यहाँ से तो क्या जाएगा सर? यहाँ नाइट्रोजन पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन भी है नाइट्रोजन के निकलने के बाद में, यहाँ कार्बन से H रिलीज अच्छा, होगा, इसलिए नहीं, तो मोर इसमें- ये एटम के पास अगर H है तो वो जल्दी रिलीज कर देगा। मतलब सर आंसर क्या हुआ अपना? अपना P हो गया सर, P यानी हो कि गया। ये वाला आंसर अपना हो जाएगा सर। ठीक है बेटा, यानी कि एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस बिल्कुल के। बिल्कुल 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 सही बात। बहुत 26 बढ़िया सवाल अच्छा सर। क्वेश्चन। पहले तो हम देख लें, इसमें 2 COH है, पहले जी तो हम सर। आंसर इसका लिखें, फिर आप इस पर थोड़ा सा बात जी करेंगे। सर। सबसे अधिक हो गया Q, क्यों? और माइनस एसी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जी सर। तो Q डिस्टेंस के इनवर्सली, Q के बाद R, S, फिर S, उसके फिर बाद में P। P। अब सर इस पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि अगर अपन बात करें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यानी कि एक COH है वो माइनस बिल्कुल। आई इफेक्ट का काम करेगा सर, है ना सर? जैसे जैसे बिल्कुल। डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा? एसिडिक सेंट डिक्रीज होती Decrease जाएगी। बिल्कुल सही। जी सर। तो यानी कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यही लगेगा। 2, हाँ। उसके बाद में अब डिस्टेंस थोड़ा सा, एक कार्बन आ गया तो डिस्टेंस सर। थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि यहाँ ओम्स 2 गैप में कार्बन आ अपन गए। लिख सकते हैं सर। हाँ, इसको आ सकता है। ओम्स गैप की अगर अपन बात करें तो एसिडिक सेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? इसी की होगी। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, यानी कि- सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक भी मिले। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस ठीक है के ना? ऊपर डिपेंड तो करता है। Q R S, इसमें 2 कार्बन। जी सर। लेकिन इसमें तो क्या है, एक ही है। सिंगल ही है सर। यानी कि माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करते हैं। तो ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्डर आ गया Q R सर? S P। QRSP, यानी कि अपना थर्ड आंसर हो गया सर। नेक्स्ट से बात करते जी हैं। सर। सिंपल सी कहानी है, यहाँ है sp3 जो अपने बात कर रहे थे, जी सर। यहाँ ये है sp2, यहाँ है sp3, और यहाँ सीधे एक माइनस आ माइनस गया, आई और इसमें तो आ गया रेजोनेंस। रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर कट बात करते जी हैं। सर। सबसे अधिक जो 2 sp3 वाले हैं वो निकाल दिया, जी P सर। और R, और माइनस आई बेसिटी को कम इंक्रीज करता है, करेगा, तो प्लस P हो गया पहले, उसके फिर बाद R, फिर Q, फिर जी लास्ट सर। में S। जी सर। ठीक है डियर, हमने सीधे sp3 sp2 लिख लिया, इसमें तो रेजोनेंस है तो लास्ट में हो गया। अब दोनों में sp3 है तो कैसे इसमें डिसाइड करोगे? माइनस आई बेसिटी को कम प्लस करें। वाले इंक्रीज करते हैं, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। इनका का मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया सर? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जी चलते हैं। H2O से अधिक एसिडिक की बात कर रहा है, जी सर। तो H2O सिंपल सी बात सुन लो, एल्कोहल और H2O में H2O मोर एसिडिक होता है, जी सर। लेकिन मेथनॉल मेथनॉल को छोड़कर तो मेथनॉल और H2O में कौन सा अधिक? तो मेथनॉल पे एक जी आंसर सर। होगा। एसिड तो H2O से अधिक जी एसिडिक सर। होते हैं, उसके फिनॉल बाद भी में होंगे, फिनॉल। मतलब आंसर अपना A B B D कौन सा होगा A सर? B D सर, Four। ये हो गया अपना फोर्थ आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट बात, शानदार क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या होता है? अधिक होता है, जी सर। पोलरिटी की वजह से, शायद हमारे ख्याल से 2.8 के अराउंड होता है जी सर। नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड। अगर वो एरोमेटिक में है तब तो और अच्छी बात, और अच्छी बात है सर। तो यहाँ हो गया माइनस और ये प्लस, यानी कि O CO minus। बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दें तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन भी एक तरफ जा रही है। जा रही। तो आंसर फर्स्ट तो हो गया अपना, जी ए हो सर। गया। अब कह रहा है एसीटोन, देख लो बेटा ध्यान से सुन लो, अगर कार्बन जी सर। किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब एसीटोन हमारा इलेक्ट्रोफाइल जी भी सर। है, और यानी कि आपके कहने का मतलब यही हो गया सर कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और इसके पास लोन पेयर भी है, बिल्कुल यानी कि
कोई आए तो इसके ऊपर अटैक भी कर सकता है और ये किसी के ऊपर सही लोन बात। पे डोनेट कर सकता हाँ है। मतलब CH3Cl भी है, जी उसके सर। साथ भी यही कहानी। यहाँ सर अब प्रोपीन GI शो करेगा, बिल्कुल नहीं नहीं करेगा। करेगा सर। ये कार्बन का सेम ग्रुप, जी सर। RO माइनस भी गलत बात है। जी सर। RO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO नेगेटिव, ये नहीं हो सकता नहीं सर। हो सकता, तो आंसर अपना कौन सा होगा? A and A and B। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट बात करें, ठीक है। जी सर। करेक्ट स्टेटमेंट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट होता है सर। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो मेनली ये तीन बातों के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक तो सर क्या होना चाहिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। दूसरा अगर परमानेंट इफेक्ट होता है Permanent और effect। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन बेकर-नाथन, ये एक साइंटिस्ट है। इफेक्ट। जी सर। इसको बेकर-नाथन इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया जी था, सर। इसलिए नो इसे बॉन्ड बेकर-नाथन। रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल। माइनस आई इफेक्ट ऑफ F इज मोर, ये तो गलत हो गया सर, NO2 के ज्यादा होता है सर। तो A और B सही है ना? जी सर। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, बढ़िया। CHCl3 और CHF3 को थोड़ा एक्सप्लेन करो सर। जी सर, अगर अपन शानदार एसिडिक question सेंट है। की बात करेंगे तो एसिडिक सेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। यहाँ इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना लेते हैं सर। इसके आप पास आ जाएगा F, इधर भी F और इधर भी क्या आया F। यहाँ पे बात करें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl, Cl और Cl। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखेंगे किसकी ज्यादा है। इसके पास क्या है सर, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर लेगा सर, बीबी मिल जाएगी इसको, यानी कि बैक बॉन्डिंग, यानी कि बीबी मिल गई तो स्टेबिलिटी सर इंक्रीज हो गई। अब हाँ, बच्चे कई बार ये कहते हैं सर यहाँ माइनस आई क्यों नहीं लगा, तो माइनस आई इफेक्ट रेजोनेंस हाइपोकॉन्जुगेशन में कहीं कोई विवाद हो तो किसको मान, रेजोनेंस। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन, इस वजह से इंडक्टिव। HI वाली बात, ये भी बात कर ले सर थोड़ी सी। हाँ, यानी कि साइज इंक्रीज होगा, अप टू डाउन मूव करने पर साइज इंक्रीज होता है, यानी कि हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। HCl है, HBr है, HI है। सर बेसिक डिफिनेशन की बात कर रहे हैं कि भाई HF है, जी सर, HCl, साइज इंक्रीज हो रहा है, HBr, HI। जी सर। आकार बड़ा होने के कारण H+ वो आसानी से दे देगा, जी सर। ठीक है, तो जो आसानी से दे देगा उसकी एसिडिक अधिक हो गई, तो ये अपना सही है, ये गलत है। CHCl3 मोर। जी सर। अगली ये भी गलत है सर। जी सर, प्लस वाला डिक्रीज कर देगा। एरोमेटिक एसिड, एलिफेटिक एसिड में एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक, बट फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड एसिड इज मोर एसिड देन एरोमेटिक। मतलब ये इधर गलत हो गया चाहिए, सर। ये भी गलत। फिनोल एस्टोस, ये सही बात जी है। सर। तो B and D यानी कि फिनोल में सर कॉन्जुगेशन है, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। नहीं। जी नेक्स्ट बात करें, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। सिंपल माइनस आई प्लस आई लगा दो। जी क्यों सर? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी माइनस M है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस H है और प्लस M प्लस M। सबसे अधिक सर कौन सा हो जाएगा? A। माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, A B C D यही ऑर्डर आ जाएगा सर। माइनस M आराम से लिख लो, माइनस M इंक्रीज acidity करेगा, को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा और प्लस M डिक्रीज डिक्रीज करेगा, करेगा, यानी कि A B C D थर्ड आंसर होगा सर। ठीक है। आपसे थोड़ा सा और इधर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वही हाइड्रोजन, इसको तो आप करो सर क्योंकि ये बात कर चुके हैं अपने, जी सर। तो बच्चे भी कर लेंगे इसको। बेटा बोलो, हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखी थी वही चीज नंबर यहाँ ऑफ पाई लिखी है। बॉन्ड के। हाँ। जी सर, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे HOH उतनी ही क्या मिलेगी, ज्यादा ज्यादा। मिलेगी। बट अगर अगर same सेम है आ जाए तो स्टेबिलिटी के उल्टा। उल्टा स्टेबिलिटी हम लोगों ने बताई थी, जी सर। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजन लिख दे सीधे। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सर फर्स्ट की है। स्टेबिलिटी, चलिए पहले जी सर। स्टेबिलिटी लिख देते हैं। स्टेबिलिटी, हाँ बोलिए सर। फर्स्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो Third। थर्ड, उसके बाद में सेकंड। मतलब उल्टा हो जाएगा। जी HOH। सर, यानी कि सेकंड की सबसे ज्यादा HOH हो जाएगी। तो सेकंड का ये सर क्या नाम थे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है, वही वाली बात, वही। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक। डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, जी सर। हीट ऑफ कंबशन, बेहतरीन क्वेश्चन। जी सर। हीट ऑफ कंबशन एक लाइन हम फिर दोबारा बोल दें। हीट ऑफ कंबशन देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी के जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी। ठीक है सर। जी और सर। स्टेबिलिटी की एक हम थोड़ी सी बात कर लें। सबसे अधिक स्टेबिलिटी 6 की रिंग, 6 की 5, उसके बाद में 4 की 3 की। तो पहले तो सर हम देखेंगे कार्बन के नंबर। जी सर। इसमें कितने कार्बन है? 7, 6, उसके बाद में 8। बहुत बेहतरीन नहीं हो पाया, जी थोड़ा सर। सा क्वेश्चन इसको और अपने फंसा सकते थे। जी सर। जब कार्बन नंबर सेम हो जाए जी तो हम सर। देखते हैं स्टेबिलिटी, तो इसमें तो सीधा हो गया सर। जी सर। तो सबसे यानी अधिक कि C भी सबसे है, ज्यादा C की, उसके बाद में A की, उसके बाद में B की। तो और कौन सा अगर सर आंसर? यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता तब अपन करते क्या नाम वो है stability इसके पास, स्टेबिलिटी वाला। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जी सर। इसका तो आंसर क्या हो गया?
इसका आंसर हो गया सर सी ए बी। CAB। यानी कि अपना आंसर फोर्थ हो गया सर के कहने का मतलब मान लीजिए ये होता जी सर 6 कार्बन और ये होता 6 कार्बन। 6 कार्बन। ठीक है, अब इसमें दोनों में सेम हो गया कार्बन, 6 कार्बन 6 कार्बन। जी ठीक है, अब कौन अधिक होगा? जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी, मतलब HOC इसके अधिक। जी सर। समझे बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया सवाल है सर ये। 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जी सर। नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0। देखना बेटा आराम से, ये है डबल बॉन्ड, हमें नहीं पता है चार्ज कहां है। होल पे चार्ज रखा हो तो हम इसको एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जी सर। किसी को हमने ब्रेक कर दिया, मान लो हमने चाहे इसको कर लो चाहे इसको, यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस आ गया, ऊपर क्या हो गया -2। 2 माइनस अंदर लाएंगे किसके पास जाएगा? प्लस के पास। जी सर। माइनस माइनस 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक हो गया ये, यानी कि अपना आंसर कौन सा आ गया सर? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, ये तो बात है। होमो बताइए जरा आप। होमो की अगर अपन बात करें सर, मान लो कार्बन कार्बन है तो इसको बीच में से अपन रेडिकल बना दें इनके, तो क्या बन जाएगा? होमो। इसको अपन क्या बोलेंगे? होमो। जब मतलब सर के कहने का होमो में एक इलेक्ट्रॉन यानी सेम होगी। जी सर। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक सर। इलेक्ट्रॉन ये लिया। अब आगे हेटेरो। हेटेरो की अगर अपन बात करें तो मोर यूनिट वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। मान लो अपने C और X ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जिसके कारण मतलब क्या हो जाएगा सर? दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन से वंचित रहे। जी सर। यस, इसके ऊपर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होना चाहिए। जी सर। तो आंसर कौन सा होगा अपना? जी अगर अपन बात करें तो जल्दी कौन सा ब्रेक हो जाएगा? जिसमें EN में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा? जल्दी ब्रेक हो जाएगा। मतलब होमो में कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और हेटेरो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। जी सर। ठीक है, और ये भी हो सकता है सर कि क्या सेम भी हो सकता है, कई बार उसमें कह देता है कि कौन सा मोर स्टेबल होगा। मान लो अगर अपने कई बार ये सवाल आया हुआ है सर, तो पूछा गया था कि इसमें से अगर ये बना दें अपन, तो एक तो अपने ये बना दिया कार्बन कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसके दो बनाकर दिए हुए थे सर कि इलेक्ट्रॉन इधर कर दें, तो इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा इनकरेक्ट है? यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से देख लेंगे। और एक बार तो जेईई में ये भी आ चुका है कि हेटेरोलिटिक में क्या बनता है? कार्बोकेटायन कार्बोनाइन बोथ, तो दोनों बनता है। जी और होमोलिटिक में अपना फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें सर। जी सर। इसकी बात भी कर चुके हैं शायद अपने। जी सर। मेटा डायरेक्टिंग कैरेक्टर इज कॉज्ड बाय -H। -H नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका क्वेश्चन हो चुका है। जी। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, SIR, ये फिर अच्छी बात आ गई। SIR बेटा एक नॉर्मल चीज समझ लो। अगर ये है नाइट्रोबेंजीन और यहाँ है नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर R, मतलब CH3, यानी कि ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा सर। हाँ, इसमें रिपल्सन को ऐसे प्लेन से हट जाएगा। जी सर। मतलब NO2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कर दो चीज आ गई, जितना अच्छा रेजोनेंस होगा डायपोल मोमेंट अधिक हो जाएगा, उतना ही ज्यादा। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जी सर। मतलब रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो सिंपल ये है, यहाँ SIR होगा। जी सर, SIR और यहाँ SIR नहीं होगा। मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में नहीं जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी अधिक होगी। मतलब और इसमें क्या हो जाएगा सर? रेजोनेंस, मतलब Y ग्रेटर देन। जी सर। क्लियर, समझ के बाद नेक्स्ट जी इसके बारे में बात करिए सर। इसके बारे में बात है, अगर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सर। यानी कि COOH है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, और इसका ये क्या है? वीक एसिड का सॉल्ट है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब रिएक्शन फिजिबल है। जी सर, ये राइट है। सेकंड, ये इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, ये भी क्या कर देगा सर? CO2 रिलीज कर देगा। इसका मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाएगी। ये नहीं, इसकी बात करें तो सर ये जो सोल्ट है अपना H2CO3 का है सर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू फिनोल के। इसका मतलब ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगी। मतलब एक बात, अगर सर आप कह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा देते तभी रिएक्शन हो जाएगी। जी सर, फिर हो जाएगी। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये लाइन बोली थी सबने, तो इसलिए ये आपका बेहतरीन एक चीज है, आपने और जान गए। जी सर, इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, माइनस वाला इंक्रीज करेगा, और ये वीक एसिड का सोल्ट है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव कर देगा, तो ये भी हो जाएगी सर, वो नहीं हो पाएगी। थर्ड आंसर अपना हो गया। जी सर। नेक्स्ट बात, बेहतरीन क्वेश्चन हमें देखना, एमाइड इज लेस बेसिक देन एमीन। ये लाइन पहले तो लिख लो।
जनरली, क्यों सर? जी, अब यहाँ पे एमीन है और ये एनिलीन है, जी सर। इसमें रेजोनेंस नहीं है, नहीं, इसमें रेजोनेंस है, resonance तो है। सी सबसे अधिक, जी सर। फिर बाकी- डी हो गया। फिर इसमें सर कॉन्जुगेशन है। हाँ, इसमें अब सर- ये दोनों एमाइड हैं, जी ये सर। भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, लेकिन यहाँ का लोन फिर इसके साथ दो के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है कॉन्जुगेशन में, और ये तो एक के C, साथ D, कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहाँ क्या हो गया बी, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन और- होगा इसका मतलब डोनेट करने की नेचर उतनी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, तो सी डी बी ए। जी सर, सी डी बी ए अपना आंसर हो गया सर 4। अच्छा क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट में अपने जीओसी के फिर कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जी सर से और उस पर बात करी जाएगी कि जीओसी को दो पार्ट में अपने को कंसीडर करना है। तो अच्छा रहा अपना ये, और इसके आगे आप क्या क्या चीजें अगले में आएगी सर? वही चीजें आएंगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन कार्बोकैटायन हाँ, और इनकी बातें करेंगे सर। इनके बारे में बात करेंगे, कार्बोकैटायन। और आता भी रेजोनेंस में आप सीधे ध्यान रखो बेटा, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। क्यों जी सर? रेजोनेंस में आपको एरोमेटिसिटी, जी सर, स्टेबिलिटी रूल, जी सर, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जी सर, नाइट्रीन कार्बन के थोड़ा बेसिक जी आइडिया, सर। इतना कर लो आप तो ये कंप्लीट है अपना। जी सर। कौन अगर- हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ये, और इंडक्टिव का तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है बस। आपने शुरू में ही कह दिया था सर कि जनरल ऑर्गन केमिस्ट्री है वो दिल है। दिल अगर है और- दिल नहीं धड़केगा तो इसका मतलब हाँ, जीना बेकार, तो जिया आप भी नहीं जाएगा। बेहतर कर रहे हो और अच्छा करो, ठीक है? जी सर, मस्त रहे, Dear, स्वस्थ रहे, मस्त पढ़ते रहें, रहे। स्वस्थ रहें। थैंक यू जय डियर, जय CLC।